तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयुपेक नाम लिखना सीखा। अब आयुपेक से थोड़ा सा और बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करो क्या कि अगर ध्यान देना, अगर मैं दो कार्बन की बात करूं और सिंगल बॉन्ड है, सभी को पता है कि यहां पर जब हाइड्रोजन के साथ में इसका कंबाइन करूंगा, ये हाइड्रोजन के साथ, तो ये तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, यहां ये हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यानी ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना। और फॉर्मूला के रूप में देखा है तो फॉर्मूला के रूप में आराम से, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है तो कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग बना तो ये क्या बन जाएगा, C2H6 है ना, C2H6। अगर कोई मेरे से नेम पूछ ले तो मैं आराम से बता दूंगा कि इसका नाम क्या है, इथेन। क्यों इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हमेशा याद रखना, कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरे 1 करोड़ में से 90 लाख कंपाउंड कार्बन अपना बना लेता है, तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है, नहीं, वो दूसरे के साथ ही बनाता है। तो वो दूसरे बनाने के लिए क्या करता है, वो अपने से एक हाइड्रोजन को निकाल देता है ना, एक हाइड्रोजन को निकाल करके किसी दूसरे को लाकर अपने यहां पर चिपका लेता है ना। और ये जो काम हुआ ना, ये जो प्रोसेस हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हेट्रो एटम। हेट्रो मतलब एक हाइड्रोजन को हटा करके वो क्या किया, अपने जगह पर कोई दूसरे एलिमेंट को लगा दिया। अब वो कौन कौन से एलिमेंट को लगाएगा हम लोग जनरली जानते हैं, है ना। वो क्या लगा सकता है, वो लगा सकता है ब्रोमो को, वो लगा सकता है आयोडो को, वो लगा सकता है क्लोरो को, वो लगा सकता है नाइट्रोजन को, वो लगा सकता है ऑक्सीजन को, वो लगा सकता है फॉस्फोरस को, वो लगा सकता है सल्फर को। जनरली हम लोग को यही तक पढ़ना है, लेकिन अगर स्पेशली देखा जाए तो हम लोग को बस इतना पढ़ना है, इतना इतना भी डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं थोड़ा सा डीप में बताऊंगा, बात समझ आ रहा है। तो अगर हाइड्रोजन अपने में से कोई एक हाइड्रोजन को हटाए, सिर्फ क्यों, ताकि मैं दूसरे किसी एलिमेंट को जोड़ सकूं, दूसरे किसी एलिमेंट को जोड़ सकूं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेट्रोएटम। लेकिन अगर ये इसके साथ जुड़ रहा है तो जैसे ये जुड़ेगा तो ये पूरा इसका नाम ही चेंज करवा देगा, पूरा नाम ही चेंज करवा देगा। अब क्या नाम चेंज होगा, कैसे नाम चेंज होगा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ये बताऊं, ध्यान देना, जब कार्बन के साथ पूरे हाइड्रोजन रहे, पूरे हाइड्रोजन रहते हैं, यानी CH4, तो हम लोग जानते हैं कि इसको मीथेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव कर दूं, थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं, है ना, यानी अगर थोड़ी देर के लिए रिमूव हो गया तो इस समय इसके पास क्या है, हाइड्रोजन 3 है, यानी अभी एक लायक है कि अपने आप को कंप्लीट कर ले। तो ये पूरी तरीके से कंबाइन नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। मिथाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है ना। अच्छा, मैंने क्लास में तुम लोगों को एक और बात बताया था कि जिस तरीके से हम लोग मैथ में कोई वैल्यू नहीं पता होता है तो एक्स मानते हैं, है ना, या डिग्री नहीं पता होता है तो थीटा मानते हैं, है ना, उसी तरह नंबर ऑफ कार्बन नहीं पता होता है तो उसको क्या मानते हैं, अल्केन बोलते हैं। अगर एन का जब सिंगल बॉन्ड है, नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, अल्क कहते हैं। अल्क, अल्क से पता चलता है कि वो कितने हैं। लेकिन अगर कार्बन पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब पूरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा नहीं है, कौन, कार्बन, अगर कार्बन पूरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन, अल्काइल, अल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्काइल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। मतलब एग्जांपल से ये समझो, एग्जांपल से ये समझो कि अगर अगर मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन को हटा दूं और मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो मैं यहां पर अगर आर यानी अल्काइल लिख दूंगा तो सब समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, CH3 की बात हो रही है। यानी एक CH3 को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक CH3 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R से। अच्छा, मैं क्या इसको हटाकर R लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि एक तरफ क्लोरीन है और इधर क्या है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CH2 का नाम नहीं है अल्काइल।
दो कार्बन हुआ ना, मैं क्या बोल रहा कि अगर एक कार्बन की जगह पर, यानी ये आर लिखा हुआ है ना, तो तुमको पता होना चाहिए कि आर यानी अल्काइल इज इक्वल टू CH3। इसका मतलब यही है, अगर कहीं भी अल्काइल आ रहा है, अल्काइल अल्काइल, इसका मतलब वो क्या है, वो है CH3। मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के पास, मतलब उस कार्बन के पास एक कोई भी दूसरे एलिमेंट को जोड़ने की ताकत है, क्योंकि एक कार्बन कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है ना। जैसे मैं फिर से बताता हूं, अगर ये कार्बन अगर 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां भी 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 जुड़ा हुआ है, तब तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे मीथेन। क्या कहेंगे, मीथेन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दूं, है ना, एक हाइड्रोजन हटा दूं, इस प्रोसेस को बोलेंगे हेटेरोएटम, क्योंकि वह अब यहां पर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा करके वो किसी दूसरे को जुड़वाएगा। क्यों जुड़वाएगा वो आगे हम लोग देखेंगे, कंपाउंड बनाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन अगर वो मान लो कि इसको हटा दिया, मान लो कि हम सिर्फ CH3 की बात कर रहे हैं, ये इसे इतने की बात कर रहे हैं, तो इसका दो नाम होगा। इसका क्या नाम बोल सकते हैं, इतने पूरे पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं अल्काइल। क्या बोल सकते हैं, अल्काइल, पूरे पार्ट को, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन को अपने यहां कंसिडर नहीं कर रहा है। और इसी को हम लोग आर भी कह सकते हैं, यानी आर जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं आर एच, क्योंकि ये आर खुद में क्या है, CH3। ये आर खुद में क्या है, CH3। तो कहीं भी आपको आर लिखा हुआ दिख जाएगा ना, कहीं भी आर लिखा हुआ दिख जाएगा तो समझ लेना CH3 है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, मान लो कि कहीं पर इस तरीके से है, देखो मान लो CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, R CH2 CH2 R। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये R ही क्या है, मतलब CH3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R, और R को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल। अच्छा, इसको कोई बोलना चाहेगा तो ऐसा बोल सकता है कि जो अल्काइल है वो CH2 से जुड़ा हुआ है, जो अल्काइल है वो CH2 से जुड़ा हुआ है। मतलब बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्काइल। अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और आइल का मतलब अभी पूरी तरीके से हाइड्रोजन कंबाइन नहीं हुआ है। बोलो बात समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया, क्या डाउट है तुरंत पूछो, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। तो समझ में आ रहा है ना कि जितने भी अल्काइल पार्ट हैं, अब अल्काइल पार्ट में CH3 तुम लोग को समझाने के लिए बता दिया, लेकिन अगर अल्काइल है इसका मतलब और भी कार्बन उसमें क्या होंगे, जुड़ेंगे, उन सबको हम अल्काइल पार्ट समझ लिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं बात बता रहा हूं वो ध्यान से समझना, क्या है कि जब भी हम लोग कार्बन के साथ, है ना, हाइड्रोजन के एक एटम को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हेटेरोएटम, और उसके जगह पर किसी दूसरे को लगा देते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी फैमिली है जो कि हम लोग को इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें एक फैमिली है हेलोजन फैमिली, है ना, एक फैमिली है हेलोजन। हेलोजन, अब इस हेलोजन फैमिली में 3 लोग आते हैं, 3 लोग जनरली हम लोग की बुक के हिसाब से, है ना, 3 लोग आते हैं। एक आते हैं क्लोरो, क्लोरो, है ना, जिसको हम लोग Cl से डिनोट करते हैं। एक आता है ब्रोमो, जिसको हम लोग Br से डिनोट करते हैं। एक आता है आयोडो, ठीक है, आयोडो, ठीक है, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। आयोडो जो है उसको बहुत कम ही लिया जाता है, लेकिन ये क्लोरो और ब्रोमो लिया जाता है। ये हेलोजन ग्रुप का है। अब हेलोजन ग्रुप क्या बोलता है, हेलोजन ग्रुप बोलता है कि ठीक है कि तुम किसी हाइड्रोजन को हटा करके मेरे को जोड़े हो, यानी मैं तुमसे जुड़ा हूं, लेकिन मेरा शर्त है। तो कार्बन बोलता है ठीक है, क्या शर्त है, तो शर्त में बोलता है कि तुम्हारा जो नाम बनेगा उसमें पहले मेरा नाम आना चाहिए, पहले मेरा नाम आना चाहिए। तो कार्बन बोलता है ठीक है भाई, हमको कंपाउंड बनाना है, और कंपाउंड वैसे मतलब कार्बन वैसे भी बहुत अच्छा है, तभी तो सबके साथ फ्रेंडली है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा काम बना ले रहा है। तो अब ध्यान देना, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि हमारे पास इथेन था, है ना, हमारे पास इथेन था, है ना। अभी हम इसको क्या बोल रहे थे, इथेन बोल रहे थे, इसका नाम था इथेन। ये लोग खुश थे, है ना, अपने कंपाउंड से बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अब क्या हुआ, अब इथेन बोला कि ठीक है हम बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, अब हमको दूसरा कंपाउंड बनाना है दूसरे के साथ, तो बोलता है तेरे से कट्टे तू जा मेरे यहां से, है ना। अब क्या किया, इसको निकाल दिया, तो इस निकालने वाले प्रोसेस को, है ना, निकाला और उस जगह पर दूसरे एलिमेंट के वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हेटेरोएटम। हेटेरोएटम का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन को हटाना और उसके जगह पर दूसरे किसी एलिमेंट को जोड़ देना। तो अब देखो ये करेंगे, ये जैसे यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन को हटाया और वहां पर जोड़ दिया किसको, क्लोरीन को। लेकिन क्लोरीन इससे जुड़ने से पहले क्या बोला, बोला कि नाम मेरा पहले आना चाहिए। ये लोग बोला ठीक, जो तू बोल। तो बोला ठीक है, तो जब इसका नाम हम लोग करेंगे, जब इसका नेम लिखेंगे, तब लिखेंगे हम लोग क्या, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग हुई है तो बोलेंगे क्लोरो, बात समझ में आ रहा है, क्लोरो इथेन। क्या बोले, क्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो गया। और हमेशा ये ज्यादातर क्या होता है कि लास्ट में ही कंबाइन होता है, या तो लास्ट में होगा या तो फर्स्ट में, है ना। वैसे कहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन नाम इसका ही पहले आएगा, नाम इसका ही पहले आएगा। और अगर नंबरिंग की बात भी होगी तो इसी के यहां से, ये जहां से खड़ा हो जाए, जहां भी खड़ा हो जाए लाइन वहीं से शुरू होगी, मतलब कि जहां भी आ जाए वहीं से गिनती स्टार्ट हो। बात समझ में आ रहा है, ये चीज हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि यही इथेन इस हाइड्रोजन को हटा करके, है ना, इस हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन के ब्रोमाइन को जोड़ लेता। तो ब्रोमाइन बोलता कि भाई मैं हेलोजन ग्रुप से हूं और हेलोजन ग्रुप में सफिक्स लगता है, यानी पहले मेरा नाम आएगा। तो बोला ठीक है भाई, बात मान लेता हूं। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोइथेन। बोलो समझ में आ रहा है कि। सिमिलरली अगर मैं आगे या पीछे, है ना, आगे या पीछे आयोडीन को जोड़ देता, तब इसका क्या नाम हो जाता, आयोडो इथेन। बात समझ में आया। तो ये लोग जो है हेलोजन ग्रुप वाले, ठीक है, ये किसी भी कार्बन के साथ जुड़ करके अपना ही नाम क्रिएट कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला जाता है इनको, फंक्शनल ग्रुप। ये लोग फंक्शनल ग्रुप को कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन होकर के नया कंपाउंड बना दे रहे हैं, नाम भी नया कर ले रहे हैं, एकदम नया काम नाम ले ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप का अंदर मेंबर है और ये किसी भी अल्काइल पार्ट पर जुड़ करके अपना नाम दे देता है ना, अपना नाम पहले करवा देता है। लेकिन सारे के सारे ऐसे, ऐसा जरूरी नहीं। अब मैं दूसरे ग्रुप की बात करता हूं, ऑक्सीजन फैमिली की बात करता हूं, ठीक है। और ऑक्सीजन फैमिली में जो सबसे पहला मेंबर आता है, ऑक्सीजन फैमिली का पहला मेंबर, जिसका नाम है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर में डिनोट करते हैं OH। स्ट्रक्चर में क्या डिनोट होता है, OH। और नाम ये बोलता है कि ठीक है, ये बोला ना, जब ये कार्बन से जुड़ने गया तो बोलता है कि मेरे को पहला नाम दे देना। तो कार्बन बोला कि नहीं यार, मैं पहले हेलोजन को बोलता हूं कि हाँ तुम आते हो तो मेरा नाम पहले आना चाहिए, लेकिन तुम मेरे पीछे नाम रखो। तो ये लोग ये बोला कि ठीक है चल जा खुश रह तू, मैं तुम्हारे पीछे ही नाम रखूंगा। मतलब कि ये हमेशा जुड़ेंगे, तो किसके साथ जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे प्रीफिक्स के साथ, प्रीफिक्स। बात समझ में आ रहा है। और जो ऑक्सीजन है ना, या ऑक्सीजन की जितनी फैमिली होगी, वो जुड़ेगी किसके साथ, सफिक्स के साथ। तो इसका नाम क्या होगा, ये बोला कि ठीक है मेरे को स्ट्रक्चर में लिखोगे, स्ट्रक्चर में लिखोगे तो क्या करना, OH लिखना। और जब नाम लोगे ना, तो मेरा नाम का जो लास्ट लेटर है वो वाला यूज करना। अब बोलोगे सर अब बता तो दिए, लेकिन प्रैक्टिकल बताइए तब समझ में आएगा। हम इथेन का एग्जांपल लेंगे, ध्यान देना। देखो कार्बन, कार्बन अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनता, अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनता, तब इसका नाम क्या होता, तब इसका नाम होता इथेन। होता नहीं होता, होता। लेकिन अब होगा प्रोसेस कौन, हेटेरोएटम, यानी हेटेरोहाइड्रोजन।
तो जब कार्बन का, ठीक है, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, अब यहां बॉन्ड बना है। अब यहां पर क्या करेगा, हाइड्रोजन तो नहीं लगेगा, हाइड्रोजन नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, OH। और जैसे ही OH लग गया मतलब कौन सी फैमिली लगी, ऑक्सीजन फैमिली। कौन सा मेंबर, एल्कोहल मेंबर। ठीक, स्ट्रक्चर में तो लग गया, देखते ही पहचान गए, अच्छा OH लगा है ना, यानी ऑक्सीजन फैमिली का एल्कोहल मेंबर है। अब नाम की बात आ रही है, नाम कैसे लिखाया जाएगा, ध्यान देना। बहुत लोग सोचेंगे नाम बहुत इजी है सर, क्या करना है, इथ ए नॉल, ठीक है, एथेनॉल। लेकिन ध्यान देना ये स्पेलिंग गलती हो गया, असलियत में इसका स्पेलिंग क्या होगा, इथ ए, ई नहीं लगेगा, बस ई डिलीट हो जाएगा, एथेनॉल, ये है इसका नाम। और यही है वो चीज जो कुछ इंसान लोग को टुल कर देता है और इंसान गुल हो जाता है कुछ समय के लिए, यानी असली में अल्कोहल यही है। अच्छा, अब बोलोगे सर कि जब ये इथेनॉल हो गया तब तो मेथनॉल भी तो होगा, लेकिन ध्यान देना मेथनॉल का नाम मत लेना, क्योंकि तुम लोग आए दिन न्यूज में सुने होंगे कि जहरीली शराब पीकर इतने लोगों की मौत, तो वो कौन है, वो मेथनॉल ही है। चलिए आप लोग नेमिंग बताइएगा, ठीक है, आप लोग सिर्फ नेमिंग बताइएगा। ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है यहां पर, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, और यहां लगा हुआ OH, ठीक है। चलो नाम बताओ तो इसका नाम क्या है, हाँ नाम बताइए जल्दी से। इरम तुम बताओगी क्या, नाजिया इसका नाम बताओगी, देखिए वेरी गुड, क्या है, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगना चाहिए था, लगना चाहिए था, और क्योंकि ये एल्कोहल ग्रुप का है तो लगना चाहिए था OL, है ना, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। अच्छा सब बोलोगे सर इसका फिर फॉर्मूला तो बताइए, तो फॉर्मूला होगा C2H5OH, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां पर होना चाहिए था 6, होना चाहिए था 6, लेकिन एक हाइड्रोजन हट गया ना, उसी की जगह पर OH लगाना है ना, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा तो इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे C3H दुगना प्लस 2 होना चाहिए था, यानी 8 होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखेंगे 7OH। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया ना। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना। इसका कंडेंस भी लिख सकते हो आराम से, है ना। कंडेंस कैसे लिखोगे, अगर इसका कंडेंस लिखोगे तो क्या होगा, CH3CH2OH। दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला CH ये वाला बता रहे हैं, है ना। इसके लिए तो ये होगा, देखो CH3CH2 ये 2 है, OH। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। अच्छा इसको और ध्यान से समझो, हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि एल्कोहल ना वो किसी भी अल्काइल पार्ट से जुड़ सकता है। बोलो सही लिखा हो कि नहीं, यानी R लिखा हुआ है वो कितने भी अल्काइल से जुड़ सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, इसलिए यहां पर लिख दिया अल्काइल, जितना जोड़ना है जोड़ो। समझ में आया, ये R का मतलब क्या हो गया, अल्काइल। बताया था CH3 होता है, लेकिन आप CH3 से आगे भी लेकर जा सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया ना। चलिए इसके बाद वाली फैमिली के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा ऑक्सीजन ग्रुप का ही है, लेकिन दूसरा मेंबर है, कौन, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बोलता है कि मैं, मेरे जोड़ना होगा तो क्या करना होगा, CHO जोड़ना, क्या जोड़ना, CHO, ठीक है। और इसका नाम जो आएगा वो एल आएगा, अल, ठीक है, अल, क्या नाम आएगा, अल। चलो इसको जोड़कर देखते हैं,
ध्यान देना, मैं स्टार्ट ही करूंगा ईथ से ताकि तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, ईथ के लिए सबको पता है कि क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ये हो गया क्या, ये हो गया इथेन, सबको पता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम करेंगे हेट्रोएटम, है ना। हेट्रोएटम में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ करके हटा के, है ना, हाइड्रोजन को हटा करके, है ना, हम क्या करेंगे, यहां पर CHO जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, CHO। तो C डबल बॉन्ड ऐसा, है ना। ऑक्सीजन के साथ इसका क्या होता है, डबल बॉन्डिंग होती है ना। ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, इसका डबल बॉन्डिंग होती है। जरा सोचो क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, एकदम सही तुम लोग बनाए। ध्यान देना, ये पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, ठीक है। तो अब देखेंगे कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन, यानी प्रोप। कैसा बॉन्डिंग, कार्बन के साथ कैसा बॉन्डिंग, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग, यानी ANE, लेकिन E क्या हो जाएगा, कैंसल। और जैसे ही EL हटाए, क्योंकि ये प्रोपेनॉल यानी AL है, यानी इसका एल्डिहाइड क्या आ जाएगा, प्रोपेनल। बात समझ रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। फिर मैं क्या बोला, मैं ये बोला ना, तो ये तो पूरा का पूरा ये क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है ना, हम इसको क्यों देखेंगे। और दूसरी बात जो डबल बॉन्डिंग बोल रहे हो तो ऑक्सीजन के साथ है, हम तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग देखते हैं, तब मैं इन आइन लगता है। मैं तो पहले ही बोला तुमको कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, उससे पता चलता है कि वो सैचुरेटेड है या नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया ना। अच्छा, अगर मेरे को इथेनॉल बनाना होता, ये क्या मैं बना दिया, प्रोपेनल। अगर मुझे इथेनॉल बनाना होता तो मैं क्या करता, देखो ऐसा करता, ये देखो ये हो जाता। बात समझ रहा है। अब बोलोगे सर यहां से हाइड्रोजन क्यों हटा है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 हो गया ना इसका बॉन्डिंग। और ये पूरा क्या है, सी डबल बॉन्ड किसके साथ, O के साथ और H, CHO। यानी इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो हमेशा एक पार्ट, एक कार्बन का अल्काइल पार्ट से जुड़ा रहता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और एक पार्ट इसका हमेशा H रहता है। यानी कार्बन का, ये जब भी देखोगे एल्डिहाइड को देखोगे तो जो भी लास्ट वाला कार्बन होगा, जो भी लास्ट वाला कार्बन होगा, एक उसका छोर जुड़ा रहेगा अल्काइल पार्ट से, है ना। दूसरा पार्ट जो है वो जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन के साथ, है ना। और जो 2 बॉन्ड है वो हमेशा रहेगा ऑक्सीजन के साथ। तो 4 तो हो ही गए ना, 1 2 3 4। यानी ये जो कार्बन है, एक छोर इसका सिर्फ अल्काइल पार्ट से जुड़ा रहता है, एक पार्ट इसका हमेशा किससे जुड़ा रहेगा, अल्काइल पार्ट से। यानी अगर मैं इसका बनाता तो क्या बनाता, R डैश बनाता OH, और इसका बनाता तो R, और ये C यहां डबल बॉन्ड O के साथ और ये H के साथ। तो इसी से तुम लोग पकड़ लोगे, इससे पकड़ोगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। थोड़ा ऑब्जर्व करो, एक बार में नहीं समझ में आएगा ये। देखिए जैसे यहां पर 2 के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो भालो ये पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप है, हम देखते ही पहचान गए। कैसे पहचाने, क्योंकि एक एंड इसका अल्काइल पार्ट से जुड़ा हुआ है, एक एंड में हाइड्रोजन है, और एक पार्ट से क्या हो रहा है, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। यानी ये पूरा का पूरा पार्ट जो है एल्डिहाइड है। तो इसका जब नेमिंग करेंगे, क्योंकि कार्बन कितना है 2, तो लिखेंगे 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और क्योंकि हमको पता चल गया कि एल्डिहाइड यानी ऑक्सीजन के ग्रुप का है, तो इसका नाम आएगा अल, इथेनॉल। इथेनॉल नहीं, नॉल में क्या होता है, OL लगता है, ये नल है ना, नल है ना, नल लगाना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एक और बात करते हैं, इसको मिटा दूं ना, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कि ऑक्सीजन से ही आता है, ऑक्सीजन के फैमिली से तीसरा जो ग्रुप है वो क्या है, वो है कीटोन। ठीक है, अच्छा कीटोन को देखोगे तो देखना हमेशा COO रहेगा उसका, है ना, COO, है ना, OO ही नहीं बोलो तो CO ही बोला जाए, ठीक है, CO, क्योंकि CO के साथ उसका बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है मैं बताऊंगा। और इसका ना लास्ट का आता है ONE, यानी 1, ONE आता है ना, 1 नहीं बोल सकते, ONE। और ये देखना हमेशा याद रखना कि इसका जो बॉन्ड होगा ना वो कार्बन के साथ कैसा होगा, कार्बन के साथ यहां पर अल्काइल जुड़ा होना चाहिए, लास्ट में भी अल्काइल होना चाहिए, बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ।
कभी भी ऐसा दिख गया ऐसा, तो समझ जाना कि वो कीटोन फैमिली है, समझ जाना कि वो कीटोन फैमिली है। हाँ, वो हमेशा बीच में जुड़ेगा। अच्छा, अब बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। अल्कोहल में ओ के साथ एच लगा रहता है, साथ में चिपका हुआ रहेगा, है ना। एल्डिहाइड में ओ अकेले रहेगा, एच किनारे रहेगा, है ना। और कीटोन में ओ जो रहेगा वो कार्बन के साथ चिप जुड़ा रहेगा और दोनों तरफ अल्काइल पार्ट होगा। यानी कभी भी कीटोन लास्ट में नहीं हो सकता, है ना। कभी भी कीटोन लास्ट में नहीं हो सकता। एग्जांपल समझो, जैसे मान लो मैं लिखता हूं कार्बन 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 और यहां पर लगा दिया इस तरीके से, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ लो, हाइड्रोजन जोड़ लो। क्यों? इसका देखो टेट्रावैलेंट 1 2 3 4, इसका देखो टेट्रावैलेंट 1 2 3 4, इसका देखो टेट्रावैलेंट 1 2 3 4, इसका देखो टेट्रावैलेंट 1 2 3 4। कार्बन पूरा सेटिस्फाइड है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन सी फैमिली से है। तो कोई बोला कि सर ये अल्कोहल हो सकता है क्या? मैं बोला वक्त आ गया, अल्कोहल कैसे हो सकता है? अल्कोहल के लिए तो OH होना चाहिए, OH है नहीं, यानी अल्कोहल हो नहीं सकता। कोई बोल रहा है सर अच्छा अल्कोहल नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, यानी पक्का ये एल्डिहाइड हो सकता है। मैं बोला बात पागल। क्यों? क्योंकि एक कहीं दूसरा जो बॉन्ड है वो H कहां है, यानी ये पक्का कौन है? कीटोन फैमिली है। क्योंकि कीटोन फैमिली में वो हमेशा जो C है डबल बॉन्ड O वो बीच में रहेगा। किस में रहेगा? बीच में ही रहेगा। ये मिल गया हमको कीटोन फैमिली। चलो नेमिंग देखते हैं, इसका नेम देखते हैं। तो नेम क्या है? 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4, यानी ब्यूट। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ANE नहीं लगा सकते, है ना। और ये क्या लगाएंगे? ONE। तो इसका क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोन। क्या हो गया? ब्यूटेनोन। बात सुन रहा है? चलो लोग पेंटेनोन देखते हैं, है ना। मैं नाम लिख देता हूं पहले, उसके बाद देखेंगे, है ना। पेंटेनोन, है ना। तो सबको पता है कि पेंटेनोन है तो कार्बन कितने होंगे? 5 कार्बन। लेकिन कहीं बीच में, कहीं भी बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डरपोक है, इसको सपोर्ट चाहिए, है ना। तो इसका बीच में मैं नीचे बनाऊं चाहे ऊपर, देखो इधर भी अल्काइल पार्ट और इधर भी अल्काइल पार्ट, क्या बन गया? पेंटेनोन, है ना। हाइड्रोजन बैठा करके फुलफिल कर दो, ये तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में जा रहा है कि नहीं? समझ में आया ना। यानी स्ट्रक्चर कैसा देख लो, नाम कैसा देख लो, समझ में आ रहा है? चलिए और इसकी फैमिली देख लेते हैं हम लोग, पहले ये समझ लो। तो देखिए नेक्स्ट फैमिली देख लीजिए ऑक्सीजन में, क्या है? कार्बोजेलिक, है ना। तो कार्बोजेलिक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ध्यान देना, कार्बोलिक जेलिक के लिए होता है COOH। क्या होता है? COOH। और इसका जो नेमिंग आता है, नेमिंग में थोड़ा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं आ रहा है, तो इसका आता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ये ओइक लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, OIC, ओइक एसिड। ठीक है। अच्छा, इसका बॉन्ड देखो क्या होगा, इसको कोई दूसरी जगह से जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक इसका अल्काइल पार्ट रहेगा, एक रहेगा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, और दूसरा एक रहेगा OH। ये जो है इसका, यही इसका फंक्शन है। ये सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे से अलग है। अब बोलो कैसे? कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहां भी OH है, यहां भी OH है, लेकिन गलत। यहां पर OH के साथ O भी है डबल बॉन्ड। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर ये दोनों तो हो सकता है, लेकिन नहीं, ये C के पास सिंगल बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है, यहां ऑक्सीजन के साथ OH है। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बीच में रहेगा और अब किनारे किनारे अल्काइल पार्ट, यहां ये किनारे में रहेगा। बात समझ रहा है? चलो इसका नाम देख लेते हैं। तो 3 के सेट करते हैं, 3 से ही करते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बन कार्बन कार्बन, और लास्ट वाले कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और यहां OH के साथ, जैसे तुमको ये दिख गया, क्या दिखा? पहले ये देखो, पहले इसका हाइड्रोजन खुश करवाओ, हाइड्रोजन, और बाकी जरूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 टेट्रावैलेंट, 1 2 3 4 टेट्रावैलेंट, 1 2 3 4 टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन तो खुश है, यानी पक्का इन लोग का बॉन्ड सही बना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि ये वाला जो होता है ना C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O जो होता है वो कीटोन में आता है, लेकिन बीच में रहता है। उसके इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर में कार्बन नहीं है। फिर हम लोग देखें कि डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, OH जो रहता है
वो अल्कोहल तो रहता है, OH अल्कोहल तो रहता है, लेकिन अल्कोहल में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का नहीं आता। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम एल्डिहाइड में देखें तो एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O तो होता है, लेकिन OH नहीं, सिर्फ H आता है, यानी ये एकदम अलग हो गया। यानी ये पूरी नई फैमिली दिख गई है ना ऑक्सीजन की। नाम देखो, 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 का नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, नाम हो गया इसका प्रोपेनोइक ओइक एसिड। बात समझ में आ रहा है? प्रोपेनोइक एसिड किसका, इसके बगल वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो इसका फंक्शन ही तो है, सबका तो स्ट्रक्चर ही बता रहे हैं, ये सबका स्ट्रक्चर है ना। इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका ही बना देता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये है, एल्डिहाइड का ये है, कीटोन का ये है, कार्बोक्सिलिक का ये है, नेमिंग देख लो। और ये सब के सब होते हैं सफिक्स, और ये रहते हैं प्रीफिक्स। दिमाग में रख लो, नहीं तो फिर होगा दिक्कत। किसका? हाँ चलो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देखो कितना होगा, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है ना। बात समझ में आ रहा है? या फिर हम वैसे भी बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, देखो C2 है ना, C2 H5 COOH। ध्यान देना, पहले अल्काइल पार्ट का अलग लिख दिए, अल्काइल पार्ट का क्या कर दिए, अलग लिख दिए, ये हो गया अल्काइल पार्ट। तो अल्काइल पार्ट में कितना, 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन, और ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक के लिए क्या यूज करते हैं, COOH। COOH हो गया फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला होगा। अल्काइल के लिए अलग लिख देते हैं और फॉर्मूला के लिए अलग। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, दोनों अल्काइल को जोड़ देंगे और इसको CO अलग कर देंगे, CO अलग कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप है ना। तो सबको समझ में आ गया, ये पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप था, है ना। कुछ और फंक्शनल ग्रुप जो बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।